तो प्यारे बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक ना। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे बात किए, ठीक ना। शॉर्ट नोट्स भी देखा और कुछ कंसेप्चुअल ट्रिक देखा बच्चों, कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स जो आपके कैलकुलेशंस में आने वाले हैं, L1 मल्टीपल का, डेसिमल का, फ्रैक्शंस का, जो भी चीज था बच्चों हम लोगों ने देखा और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ बच्चों इस सेशन में उसको अप्लाई करने वाले हैं जहां पे जरूरत पड़ेगा। फिलहाल बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक ना। RS अग्रवाल बेस्ड है बच्चों, और कुछ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में काम आने वाले बच्चों। देखिए कोई भी बुक का हो क्वेश्चंस, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको बनने चाहिए। कुछ RD शर्मा का भी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ केसी, सबका कलेक्शन है बच्चों, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। लेकिन मस्ट है बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का MCQ टोटल और एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है बच्चों। फिर हम लोग सैंपल जो भी आएंगे बच्चों उसको पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। फिलहाल बच्चों क्वेश्चंस में आते हैं कि द एरिया ऑफ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों सर्कल का जो एरिया है वो कितना दे रखा हो बच्चों, बताइए 49 पाई सेंटीमीटर। द सर्कमफेरेंस इज, तो सबसे पहले आप जो पूछा गया है बच्चों सर्कमफेरेंस, उसका मतलब समझ लीजिए। सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना होगा, 2 पाई आर, मतलब जरूरत है आपको आर का। और यहां से देख लीजिए बच्चों एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे आप, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखने वाले हैं बच्चों आप, एरिया दोनों सब तो ब्लैक ही हो गया, एरिया ऑफ सर्कल लिखने वाले हैं बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कंपेयर करें या कैंसिल करें या सॉल्व करें, आर का वैल्यू कितना आने वाला बच्चों, तो 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर यहाँ पे जब पुट करेंगे बच्चों, बताइए सब्स्टिट्यूट करने के बाद कितना आने वाला, 14 पाई। कोई ऑप्शन मिल रहा है बच्चों, यस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आपको लॉजिकल लगाने हैं। अब आता है बच्चों सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो। देखिए बच्चों जब भी सर्कमफेरेंस का रेशियो मिलेगा, आपको ट्रिक दे दिया जा रहा है, मतलब आपको उसके रेडियस का रेशियो मिला जा रहा है। क्योंकि दोनों सर्कल में बच्चों कॉमन क्या होगा, 2 पाई, ठीक ना। दो सर्कल्स हैं उसमें दोनों में कॉमन क्या होगा बच्चों, कोई भी सर्कल होगा 360 डिग्री बनाएगा, मतलब 2 पाई बनाएगा रेडियन में। तो 2 पाई तो मरने वाले हैं, तो बनेगा रेशियो का क्या मतलब बच्चों, रेशियो का मतलब ही सर्कमफेरेंस का रेशियो, रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो। आपके दिमाग में ये बजना चाहिए पूरी तरीके से कि सर्कमफेरेंस का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो, R1 बाय R2। और ये कितना दे रखा बच्चों, 2/3। आप देखिए डेफिनेटली एरिया का रेशियो पूछा जाने वाला है, द रेशियो बिटवीन देयर एरिया। देखिए इसके एरियाज का रेशियो पूछा गया, मतलब 100% बच्चों एरिया का रेशियो आप पाई R1 का नहीं लिखेंगे। जब भी सर्कमफेरेंस पूछा जाएगा, पेरीमीटर पूछा है किसी का, उसके साइड का रेशियो लिखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या सर्कल में रेडियस का रेशियो। और एरिया का बोला जाएगा तो R1 स्क्वायर बाय R2 का, इसका मतलब R1 बाय R2 का रेशियो, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग रेडियाई का रेशियो का स्क्वायर। तो 100% बच्चों आप यहीं से देख सकते हैं, सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया गया है, एरिया पूछा गया, 100% 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर क्लिक होना चाहिए बी। अब इसका उल्टा दे दिया जाए बच्चों तब, अगर आपको बोल दिया जाए 4:9, है ना, अगर जो आपको इसी क्वेश्चंस को रिवर्स में पूछा जाए कि एरिया का रेशियो दे रखा हुआ है, तब कैसे निकलेगा, 2:3, क्योंकि ये R1 का स्क्वायर है तो R क्या होगा, √4, मतलब 2 आ जाएगा। अगर जो आपको पूछ दिया जाए बच्चों, ठीक ना, सिंपल इस तरीके से कि आपका 16 है, ठीक है, और आपका क्या बच्चों 49 है, ये है बच्चों बताइए आपका एरिया का रेशियो। तो आपका क्या होने वाला है बच्चों, बताइए पूरी तरीके से सर्कमफेरेंस का रेशियो, ये आएगा बच्चों 4 और ये आएगा बच्चों 7, ठीक है। तो आपको बच्चों ट्रिक से काम करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है नहीं, टिक लगाना है। तो आप कैलकुलेशन में मत लीजिए पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, फलाना चिलाना, कुछ भी एकदम नहीं, ये सब चीजों को एकदम वेस्टेज है, एकदम कूड़ा है कूड़ा, ठीक ना। एकदम पूरी तरीके से दिमाग को कचरा नहीं करना, आपको क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड टाइम में बच्चों सॉल्व करने, इससे अच्छा आप स्टेप वाला क्वेश्चंस पे लगाइए लिखने में, ये सब चीजों को बहुत प्रिसाइजली समझिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, फिर से पॉज करेंगे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों सब रिवोल्यूशन पे बेस्ड है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसी में आने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ आपको ट्रिक मिलेंगे क्वेश्चन बनाने के। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है आपको, इन मेकिंग 1000 रिवोल्यूशन, 1000 चक्कर घूमना आपको बनाना, ये व्हील कवर्स
88 किलोमीटर। अगर यदि आप 1000 चक्कर बना रहे हैं बच्चों, ठीक ना, 1000 चक्कर है ना, तो व्हील जो कवर कर रहा है 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस। अगर इसको डिस्टेंस में देखेंगे जैसे चक्कर को, तो 1000 चक्कर में 88 किलोमीटर बना रहा है। द डायमीटर ऑफ द व्हील, तो व्हील का डायमीटर कितना था बच्चों? बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा कि एक चक्कर में क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर। सिंपल सी बात है, 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? बताए 2 पाई आर होगा। और आपको कितने घूमने हैं बच्चों बताइए? एक नहीं, 1000। तो देखिए बच्चों, 1000 से जब 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल गया? टोटल डिस्टेंस। यही तो होगा DIST। अरे भाई साहब, एक चक्कर आप लगाते हो तो 2 पाई आर डिस्टेंस जाता है। 2 पाई आर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर रेडियस ऑफ व्हील आर है तो एक चक्कर लगाए तो 2 पाई आर जाएगा। मतलब आपको लगाने 1000 चक्कर, मतलब 1000 इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और टोटल डिस्टेंस है कितना? टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा हुआ है कितना? 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर कहने का क्या मतलब हुआ? 8800 किलोमीटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इम्प्लाइज 88 है ना, 100 नहीं 1000, ठीक ना। 1 किलोमीटर में कितना होगा? 1000 मीटर। ठीक है, मतलब 88,000 मीटर होगा। अब देखिए बच्चों, 3 से 3 जीरो गए और यहां से आने वाला बच्चों 2 पाई आर इक्वल टू सिंपल 88। देखिए बच्चों कितना आसान हो गया। अगर यदि आप चाहते तो इसको पहले से क्लियर कर सकते थे तुरंत के तुरंत, क्योंकि आपको पता है कि एक चक्कर घूमेंगे तो 2 पाई आर जाएंगे। 1000 चक्कर घूमे मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों बताइए? 2 पाई आर इंटू 1000। जैसे सिंपल सी बात है कि आप बच्चों एक चक्कर में 5 मीटर जाते, सपोज करिए एक चक्कर में 5 मीटर जाते हैं, 10 चक्कर लगाने कितना करेंगे? 5 इंटू 10, 50 नहीं 5 इंटू 10। उसी तरह एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस जाते हैं, तो 1000 चक्कर में कितना जाएंगे? 2 पाई आर डिस्टेंस इंटू कितना? 1000। और टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना बच्चों बताइए? कितना जा रहा था? 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सारे क्या है? मीटर में है। तो कितना जाएगा बच्चों बताइए? यहाँ से आर कितना जाएगा? अच्छा, डायमीटर निकालना था तो डायरेक्ट 2r को घेर दीजिए, अपॉन कितना बच्चों बताइए? पाई को डिवाइड कर लीजिए। अब यहीं से कर सकते थे। और 88 पाई का वैल्यू बच्चों हमेशा बोले हैं, है ना, 22/7 रखने की कोशिश करिएगा। अब देखिए बच्चों, 4 चांस कटेगा और ये आएगा 20। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखे पढ़े और रेडियस निकाल के टाइट हो गए, 14 मीटर आएगा रेडियस। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन में डाया पूछा गया था, तो थोड़ा ध्यान रखना ये सब चीजें, ठीक है, कि पूरी तरीके से क्या है क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो समझ में आया बच्चों? इसमें क्या है, सो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप एक चक्कर में 2 पाई आर डिस्टेंस जा रहे हैं, मतलब 1000 चक्कर में 1000 गुने 2 पाई आर जाएंगे। और टोटल डिस्टेंस आपको कितना दे रखा बच्चों बताइए? 88,000 मीटर दे रखा हुआ। अगर आप लोग देखें मीटर में, तो किलोमीटर में 88 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन के अनुसार काम करना है यूनिट में, क्योंकि ऑप्शन आपको किस में दे रखा हुआ? मीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर। देखिए 40 सेंटीमीटर किसी भी व्हील का डाया दिया हुआ है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। लेकिन आगे आगे देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी रिवोल्यूशन, लीजिए इसमें n पूछ दिया है, हाउ मेनी रिवोल्यूशन इट मेक इन कवरिंग 176 मीटर। देखियो बच्चों, आपको टोटल जाना है 176 मीटर, समझने की कोशिश करिएगा। 176 मीटर आपको टोटल जाने हैं, और 176 मीटर जाने में आप कितना बार घूमेंगे, है ना, कितना बार सर्कुलर रीजन में चक्कर लगाएंगे, ठीक ना। एक चक्कर लगाएंगे कितना जाएंगे? 2 पाई आर। फिर से वही स्टाइल, आप एक चक्कर लगाएंगे बच्चों तो 2 पाई आर जाएंगे, और गारंटी है डायमीटर दे रखा है तो आपको टेंशन नहीं, पाई डी जाएंगे। 2 पाई आर बोलिए चाहे पाई डी बोलिए, एक ही बात। ये क्या है बच्चों बताए? एक चक्कर में, एक चक्कर 1 रिवोल्यूशन, है ना, यू विल कवर 2 पाई आर डिस्टेंस और इन सेंस ऑफ डायमीटर पाई डी। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, आपको टारगेट कितना है?
176 का। तो सबसे पहला फॉर्मूला समझ लीजिए, है ना। आपको नंबर रिवोल्यूशन जानना है बच्चों, तो फॉर्मूला समझ लीजिए क्या आने वाला फॉर्मूला भैया, टारगेट डिस्टेंस। टारगेट डिस्टेंस अपने शब्दों में समझिएगा, किताब वाला समझेंगे ना टोटल हो जाएगा। टारगेट डिस्टेंस अपॉन क्या होगा बच्चों बताइए, है ना, डिस्टेंस इन वन चक्कर, यहाँ चक्कर लिखना है, वन चक्कर, डिस्टेंस कवर्ड इन वन चक्कर। तो आइए बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं वन चक्कर की क्या बात है। तो बताइए बच्चों, कहिए बच्चों, समझिए बच्चों क्या आने वाला है। टोटल डिस्टेंस 176 मीटर। अगर भी आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आपका सेंटीमीटर वाला चीज। पाई एक चक्कर में क्या आएगा, पाई इंटू डी, और डी का वैल्यू कितना था बच्चों बताइए, लीजिए मिटा दिए, 40 था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों 176 इंटू 100 अपॉन पाई का वैल्यू बच्चों 22/7 रखेंगे, 7 छलांग लगा जाएगा, नीचे 7 आएगा ना, 7 छलांग लगा जाएगा, इंटू 4 इंटू 0, ठीक है, कैंसिल हो गया। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना बच्चों, 4 से कैंसिल होगा, एकदम आराम से आएगा, क्योंकि चक्कर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा, 2, 2.5, 1.5 चक्कर नहीं आएगा, पूरा का पूरा चक्कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताइए, 4 से कैंसिल होने वाला 4 चांस जाएगा, फिर 4 चांस जाएगा, ये कितना बार जाएगा बच्चों बताइए, 2 चांस। और देखिए बच्चों सबको लपेटिए, 2:10 इंटू सबको लपेटिए, ठीक है। तो कितना आने वाला बच्चों बताइए, आई होप 140, ये 10 है, 140 चक्कर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप बच्चों टारगेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, टारगेट डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन एक चक्कर। डायमीटर के केस में पाई डी, और टोटल के केस में क्या आने वाला बच्चों बताइए, 2 पाई आर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, रिवोल्यूशन बेस्ड है, और आई होप 3 क्वेश्चंस करने के बाद बच्चों यू आर सक्षम टू अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों आज के सेशन का, ठीक ना। द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 0.25 मीटर। देखिए बच्चों इसमें रेडियस दे रखा हुआ, व्हील का रेडियस कितना है बच्चों, 0.25 मीटर, ठीक ना। 0.25 मीटर मतलब कितना का, 25 सेंटीमीटर, सपोज, ठीक है। और इसको टारगेट दिया जा रहा बच्चों बताइए 11 किलोमीटर का टारगेट दिया जा रहा है। हाउ विल वी मेक कवरिंग 11 किलोमीटर, कितना रिवोल्यूशन लगेगा। देखिए बच्चों नंबर रिवोल्यूशन निकालना है, और टारगेट कितना बच्चों 11 किलोमीटर, तो ठीक ही था, 25 सेंटीमीटर में ही था ये। तो टारगेट डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर बच्चों, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा बच्चों बताइए 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर 22/7, और आर का वैल्यू कितना देखा 0.25, और ये चला जाएगा बच्चों बताए 100। अब सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक ना। ये 11 से कटेगा 2 चांस, और ये क्या आएगा बच्चों बताइए 4 चांस, 2 2 2 4 चला जाएगा, कितना बच्चों बताइए। ये पूरी तरह कुछ गलती तो नहीं हुआ, देख लीजिए ये 7, हाँ 7 ऊपर जाएगा, तो 1000 इंटू 7, ये नीचे वाला बच्चों नीचवा वाला ऊपर जाएगा ना, छलांग मारेगा तो 7000। नजर पूरा एकदम टाइट रखना बच्चों, तभी क्वेश्चन में हिट करेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, यही फायदा है बच्चों, ठीक ना, इस सेशन के साथ काम करने का। आपको ट्रिक भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, डेरिवेशन भी मिलेगा, लेते जाइए पूरी तरह क्वेश्चंस को और समझते जाइए बच्चों। पूरी की पूरी सेशन बच्चों हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक बनाने वाला है, बस आप लोग का सहयोग, सपोर्ट और प्यार चाहिए बच्चों। पूरी तरह सपोर्ट करिए, आप लोग सेशन को आगे बढ़ाइए। कोई भी क्वेरी होता है, कोई भी डाउट होता है बच्चों, पूरी तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, किसी भी एनसीईआरटी का फलाना क्वेश्चन, ढकाना क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का, आरडी शर्मा का, केसीसी का, कोई भी क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल आपको डाउट सेशन में, जो सेशन चलता है बच्चों, उस सेशन में आपका क्वेश्चन को रखा जाएगा। ये तो लेक्चर सेशन है बच्चों, डाउट सेशन अलग है। डाउट सेशन में बच्चों आपका क्वेश्चन को रख कर सॉल्व किया जाएगा बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।